वेलकम वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर हम वापस आ गए और अब जो हमारे साथ गेस्ट हैं, ही इज़ वन ऑफ द चार्मर्स, ही इज़ मोस्ट गुड लुकिंग गाइज वी हैव इन द इंडस्ट्री। और बहुत काम किया और बहुत उम्दा काम किया, बहुत मुनफरिद काम किया। डायरेक्शन, प्रोडक्शन, इवन एंकर एंड अ ग्रेट एक्टर ही इज़। एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग कि जो विज़न है उनका, जो सोच है बच्चों के लिए और यूथ के लिए, वो उनको भी बहुत सी एनर्जी देती है और इवन हम लोगों को बहुत सी एनर्जी देती है। और बड़े कम ऐसे लोग होते हैं जो लोगों की सोच को ट्रैक पे रखें। हमारे साथ हैं उस्मान पीरज़ादा। अस्सलाम वालेकुम सर। How are you? How are you, Aruj? I am good and I really like, every time I meet you, you have this different look. ये कोई character है and whatever it is, it's suiting you a lot. No, just मैं हाँ एक कैरेक्टर के लिए रखा था, तो अभी कुछ वक्त है। सही कैरेक्टर में। No, I started enjoying it. So I thought let's keep it it's up, really complimenting you. आपको मैंने कभी इस तरह से नहीं देखा वैसे। ये कभी आपने पहले? अच्छा, नहीं मैंने I not kept a beard. है ना? But it's looking very nice. All right, what is happening? How are you? कैसा दिन, आज का दिन कैसा है आपका? आज आप हमारे साथ हैं and मेरा हर रोज जो है वो एक मैं अपने आप को एक्साइट करता हूँ every day. I wake up How do you early. do that? कैसे करते हैं एक्साइट? क्योंकि क्या हम कहते हैं बहुत कि- मरी हुई रूहें हैं। हमें बताएं प्लीज, कैसे एक्साइट करते हैं आप? With your work and with the जो दिन आपका शुरू हुआ है उसकी possibilities जो हैं उनके बारे में सोचकर, या जो आपने अचीव करना है शाम होने से पहले या रात होने से पहले। सही। एक तो मुझे बहुत जल्दी उठने की बड़ी पुरानी आदत है। वेरी गुड। I get up at about 6 in the morning. ब्रिलियंट। probably सो यू 5:36. एंजॉय द मॉर्निंग्स, I love जो the बड़े mornings. कम लोगों के नसीब में होती हैं। जी है ना? मैं समझता हूँ जो सनराइज नहीं एंजॉय कर सकते वो बदनसीब लोग। बड़े बदनसीब लोग हैं। Sunrise is probably the most beautiful moment of the day. वेरी ट्रू। And that's where आप अपनी स्पिरिट्स को जो है ना उसको वाइटलाइज करते आई एग्री। हो और अपने थॉट्स को सही करते हो। मोस्ट ऑफ माई राइटिंग, एक्चुअली मेरा जितना राइटिंग वर्क है वो सुबह में है। एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट टाइम टू इवन रीड एंड राइट एंड एवरीथिंग, बिकॉज़ वो जरा एक दफ़ा मैं आपको बताता हूँ, कवि साहब को मैंने एक स्क्रिप्ट दिया, वो एक प्ले था क्लासिकल, मेरे वालिद का, नवाब साहब तिबला। एक दफ़ा आपको भी पूछा था उसमें काम करने के लिए। एनीवेज, इट वाज अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट एंड ऑफ कोर्स उसमें जो रोल था नवाब साहब का, आई वांटेड कवि खान साहब टू प्ले इट बिकॉज ही वाज द क्लोजेस्ट टू दैट पार्ट। तो उनको मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा अरे नहीं मैं तो नहीं, तू बड़ा सख्त डायरेक्टर है, तू महीना 1.5 महीना रिहर्सल कराए। बिल्कुल सही। आई नो, आई रिमेम्बर जब आपने मुझे कहा था तो ये था कि 1-1.5 महीना रिहर्सल होगी। अच्छा, तो फिर? तो मैं तो बहुत शूटिंग है, मैं किस तरह, मैं तो वक्त नहीं है। तो मैंने कहा कि देखिए कि ये भी हमने करना है अपने फेस्टिवल नवंबर में जो हमारा वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स आता था, और मैंने कहा दिसंबर के एंड या जनवरी के बिगनिंग में ये परफॉर्म होगा दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के फेस्टिवल। खैर उन्होंने कहा अच्छा मैं यार मुझे तो, मैंने कहा आप बाकी चीज़ें छोड़ें, ड्रामा तो पढ़ लीजिए। सो आई लेफ्ट द स्क्रिप्ट टू हिम। तो वो कहने लगे मेरी 2-3 दिन शूटिंग है, मैं 3-4 रोज़ बाद आऊँगा तेरे मिलने। मैं कहा ठीक है। दूसरे दिन जब मैं दफ्तर पहुंचा तो मेरी सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि कवि साहब 1 घंटे से आके ऊपर बैठे हैं। क्या बात है। तो मैं ऊपर पहुंचा तो स्क्रिप्ट उनके सामने पड़ा था। तो उन्होंने मुझे देखा और कहने लगे कि अच्छा तो फिर बताओ रिहर्सल कब से शुरू करें। ओह माय गॉड, वाओ। मतलब ही रेड द प्ले। बिल्कुल सही। कवि इज अ वंडरफुल एक्टर, तो वो जब आप ज़ाहिर पढ़ते हो तो यू, और अपना रोल जब देखा कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं इसमें, तो फिर मैंने कहा कवि साहब मैंने इसके बारे में कुछ सोचा है, आप रिहर्सल भी कर पाएंगे मेरे साथ 1.5 महीने की, और कोई आपकी शूटिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आई सेड लुक आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम इन द मॉर्निंग, ठीक, यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम इन द मॉर्निंग। कवि साहब भी माशाल्लाह सुबह 5 बजे उठने वाले। तो बाकी मैंने कहा 2 और हमारे एक्टर्स हैं हमारे साथ, उनको हम रिक्वेस्ट कर लेंगे कि रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो। सोचिए कि वी रिहर्स दैट प्ले 7 बजे से लेके सुबह 7 बजे से लेके 10 साढ़े 10 बजे तक रोज। Which means कि 10 बजे से पहले, 11 बजे से पहले तो कोई शूटिंग भी नहीं शुरू होती। लेकिन अगेन मैं शायद वो पागल आदमी हूँ जो आखिरी सीरियल बनाए मेरी 4 बजे यूनिट उठता था। अच्छा। 5 o'clock we would start shooting. Oh my God! We were shooting in June, सही। तो जून में सुबह जो है 5 बजे तो पूरा दिन निकला होता है और बड़ी अच्छी लाइट होती है। बिल्कुल ठीक। और ख़ास तौर पे मॉर्निंग लाइट जो है वो आपको 10 बजे तक
बहुत अच्छी मिलती है। और कई दफा लोग ये कह रहे होते हैं शाम में हम मॉर्निंग का सीन कर लेंगे, लेकिन वो चीज़ हो ही नहीं सकती। मॉर्निंग में होता है वो, दैट इज समथिंग आउट। अच्छा, आपने कहा आप बड़े स्ट्रिक्ट डायरेक्टर हैं जी, ठीक है, और क्या क्या स्ट्रिक्ट हैं आप? किन किन चीजों में स्ट्रिक्ट? नहीं उस तरीके से स्ट्रिक्ट नहीं, बट आई एम अ वेरी प्रिंसिपल्ड पर्सन। आई एम अ प्रोफेशनल, आई एम अ थोरो प्रोफेशनल इवन टुडे। मतलब आज मेरी 60 साल की उम्र है और इस उम्र में भी मैं अपने डिसिप्लिन में कायम हूँ। अगर मैंने किसी को टाइम दिया शूटिंग का तो आई एम देयर, एटलीस्ट आई ट्राई कि मैं 10-15 मिनट पहले पहुँच जाऊँ। और अगर किसी तरीके से मुझे कोई ताख़ीर होनी है इसमें तो आई इन्फॉर्म much earlier कि I won't be able to come at this time but I will be there at that time. बिल्कुल ठीक है। So these are certain principles that one has to follow in life. सही, that's very important। और वही प्रिंसिपल्स हों और उनको फॉलो करें तो ज़िंदगी गुजारने का भी मज़ा आता है। अगर प्रिंसिपल्स के बगैर ज़िंदगी हो तो वो एक क्या अन्नेवाह ज़िंदगी गुजर रही है। हाँ देखिए ना, डिसिप्लिन ही है ना, आपको मज़हब क्या सिखाता है? सर्टेन डिसिप्लिन हैं जो मज़हब सिखाता है आपको, वो इंसान बनने का तरीका बताता है आपको मज़हब, तमाम मज़ाहिब आई वुड से कि आपको वो डिसिप्लिन देते हैं एक सर्टेन। एंड आई पर्सनली फील कि इंसान को उन डिसिप्लिन्स की अशद ज़रूरत है, उसके बगैर यू कांट सर्वाइव एज अ सोसाइटी, यू कांट। आई एग्री विद यू। मज़ीद और बहुत सी गुफ्तगू है, बहुत सारे सवालात हैं आज मेरे जहन में आपके हवाले से, बिकॉज आई थिंक दिस माई फर्स्ट टाइम आई एम टेकिंग योर इंटरव्यू एंड आई एम टॉकिंग टू यू लाइक दैट। यस, सो आई हैव अ लॉट टू आस्क। यहाँ पे रुकना है ब्रेक के लिए, ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम आई वुड नो real Usman Peerzada inside after the break.